जो आपने लारे आज फातिमा जी मौजूद है असी माया है जो असा जो है बहादुर पुत्रा ने जन्म दियो है। मैं तो सिर्फ बातों को झेल रही हूँ, उसने तो स्थिति को झेला था। तो बातों को झेलना उसकी नजरिए से तो फिर तो बड़ा आसान काम है ना। 22 अक्टूबर को जो हादसा हुआ था उससे पहले ही मैं जब से वो वहाँ गया था तब से मेरे दिल में बेचैनी तो थी। मेजर मुस्तफा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जननी जन्मभूमि स्वर्गापी करिए से या एक संस्कृत में लाइन है जिरो मतलब यो वे कि जटे आप पैदा व्या हा जो अपनी जननी जन्मभूमि है वह स्वर्ग भी महान वे, लेकिन उन्हें स्वर्ग कुण बनावे है जो बॉर्डर माथे अपनी रक्षा करे है। और क्योंकि आप सेफ महसूस करा अपनी कंट्री माथे तो आप क्यों करा, क्योंकि जो आपने लारे आज फातिमा जी मौजूद है असी माया है जो असा जो है बहादुर पुत्रा ने जन्म दियो है जो आपनी रक्षा रे बाते खुशी खुशी आपनी जान री भी परवाह नहीं करे। माने भारत री शान मेजर मुस्तफा री जो माँ है फातिमा जी आज आपने ला रहे हैं झलको मेवाड़ पे। मारो नाम है किंजल राम राम खमा गणिसा, आप सबरो स्वागत है झलको मेवाड़ पे। फातिमा जी आपरो भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप शुरुआत ही बिल्कुल मेजर मुस्तफा री आज आप बात करवा बातें जुड़िया हाँ, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर माने बचपन में आप जावा आप और मैं माने लेर चाल जो थे तो आप बचपन में अगर जागा तो हमारी पर्सनैलिटी बात करा, क्योंकि आप देखा कि बच्चा कितना शैतान वे लेकिन वे एक आर्मी ऑफिसर है, तो कई वाणी पर्सनैलिटी में एक डिफरेंस शुरू हो या की तरह वाणी पर्सनैलिटी ही। मैं सबसे पहले तो जिनको राजस्थान का शुक्रिया कहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका भी दिया है कि मैं मुस्तफ़ा के बारे में दो बातें बोल सकूँ। और मुस्तफ़ा हाँ, बच्चा जब अपनी गोद में आता है तो बच्चा बच्चा ही होता है, लेकिन वो अपनी कुछ क्वालिटी लेके तो पैदा होता ही है। जैसे आपने मुझे कहा कि दूसरे बच्चों की तरह मस्ती करना या शैतानी करना, हाँ उसमें कुछ कम था और डिसिप्लिन ज़्यादा था। जैसे एक बार अगर मैं उसको कह देती कि बेटे नहीं, तो उसके लिए वो था कि हाँ अब मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। मुझे इतना कभी परेशान नहीं किया, केयर की है, हमेशा खुद की भी केयर की और आसपास की चीज़ों की भी वो हमेशा केयर करता रहा। जब वो था तो सच बात तो ये है कि हमने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं लगाया कि ये बच्चा कुछ थोड़ा हटके भी है। सबके लिए आदर्श था, ये बातें फैमिली में सभी के बच्चे हैं और सभी अगर उसका एग्जाम्पल देते थे, देख मुस्तफ़ा ऐसा कर रहा है तो तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, तब तो हमें वो बात नॉर्मल लगती थी। लेकिन आज जहाँ वो जिस जगह पे है तो ये बात लगती है कि सच में वो अपने आप में ही एक निराला था और वो इसके लायक था और वो इसके लिए ही बना था। जी, इसके अलावा आगे बढ़ता था कि हमारे बचपन में थोड़ा आगे चला तो यो देखा कि जो वाणी आर्मी ज्वाइन करवारी चाह ही जो वे करी भी बिल्कुल, और तो वो वाणो ही डिसीजन हो या आप लोगों की तरफ एक गाइडेंस मिली हो, और जदे अगर वाणो ही वो डिसीजन हो तो जदे वे बताओ कि हाँ मम्मी मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है तो आप लोग की तरफ रिएक्शन हो। मुस्तफ़ा आर्मी में जाने के लिए जब एसएसबी के लिए उसका कॉल आया, उसने एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर किया, मेरिट में आने के बाद एसएसबी के लिए जब गया तो एसएसबी में जाने के बाद उसने भी फर्स्ट टाइम आर्मी के बारे में क्या चीज़ होती है उसने उस समय अपने आप को वहाँ देखा था। और देखने के बाद उसको लगा कि जस्ट कि बस मुझे यही चीज़ करनी है, क्योंकि उसको सबसे अच्छी चीज़ लगी थी वो था आर्मी में मिलने वाला सम्मान। और वो जब वापस आया तो इंजीनियरिंग के लिए उसने पढ़ाई की थी, तो उसने एक ही ऑप्शन मेरे सामने रखा कि मम्मा अगर आप कहें तो मैं इंजीनियर भी बन सकता हूँ और मैं बहुत अच्छा इंजीनियर बनूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आर्मी में जाऊँ। माना कि वहाँ पैसे नहीं है लेकिन सम्मान है, और अगर आपको सम्मान चाहिए तो मुझे वहाँ जाना है। बच्चे में पहले से ही पैसे के प्रति इतना लगाव न देख के एक सम्मान के प्रति लगाव भी देख के एक माँ बाप को जो चीज़ होती है कि यस मेरा दिल तो कहा कि हाँ जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि मैं बोहरा कम्युनिटी से हूँ, तो हमारे आसपास में वो एनवायरनमेंट नहीं है, वो चीज़ें नहीं है कि कोई बच्चे आर्मी वाली चीज़ें सुने या उन चीज़ों को थोड़ा सा तो कहीं से हमको उस चीज़ का फील हो। तो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में उन चीज़ों का कोई फील ही नहीं था। जैसे मैं अगर अपने फ्रेंड सर्कल या आसपास के लोगों को भी पूछूं कि क्या मैं अपने बच्चे को आर्मी में भेजूं, तो उनके लिए भी एक तुरंत जवाब देना बड़ा ही टफ था कि हाँ हाँ भेज दो, ये आर्मी में ऐसा होता है। तब वो एक कठिन घड़ी थी। सही बात यह है कि मैं खुद भी डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि सच में मैं मेरे बच्चे को भेजूं या ना भेजूं।
और इच्छा की बात है तो 100% मुस्तफ़ा की तो इच्छा थी कि उसको आर्मी में ही जाना है। और मैं एक माँ हूँ और माँ को हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखना है, किस तरीके से वो आखिर में चाहता क्या है। मेरी चीज़ों में ये बात रही है कि मैं अपने ख्यालात तो उसमें डाले ही हैं, लेकिन बच्चों को भी समझने की कोशिश की है मैंने। और इसी दोनों के बीच का एक रास्ता था कि हम हमारे धर्मगुरु से हम की चीज़ों को पूछते हैं और करते हैं, और वहीं से हम थोड़ा सा एक कहते हैं ना हिम्मत आ जाती है अपने में फैसले लेने की। तो हमने उस वक्त भी यही किया था कि हमारे धर्मगुरु में हमने लेटर लिखा कि बच्चे में ये जाने में ऑप्शंस है, इंजीनियरिंग के जितने भी कॉलेजों में उसके एडमिशन हुए तो वो सारी लिस्ट के साथ साथ हमने एक एनडीए वाला भी ऑप्शन डाला था कि इसका यहाँ पर भी एडमिशन हो सकता है। तो मैं ये कहूँ कि ऊपर वाले ने मुस्तफ़ा की भी दिल की बात सुनी और सारी चीज़ें हुई, और वहीं से उन्हीं चीज़ की रजा आई। रजा हम लोगों में परमिशन को रजा बोलते हैं, तो उसी चीज़ की परमिशन आई कि आपको एनडीए में जाने की रजा फजल होती है इस तरीके से। तब मुस्तफ़ा भी बड़ा खुश हुआ और हमारे लिए भी एक सुकून वाली चीज़ थी कि चलो अब सारी चीज़ें सेट है। हम किसी को भी अगर कहें कि यार नहीं हम सारी चीज़ें एक लेवल से कर रहे हैं और हम सही हैं। जी। मुस्तफ़ा उस समय एनडीए में 3 साल की उसकी ट्रेनिंग रही। एनडीए से ट्रेनिंग करके जाने वालों में आईएमए की में जो ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ 1 साल की होती है, बाकी ओटीए से जाने वालों के लिए 1.5 साल की होती है। तो मुस्तफ़ा 1 साल आईएमए में रहा। आईएमए में रहते ही उसको एविएशन मिल गया था। एविएशन एक आर्मी का ही एक अपना पार्ट है। एविएशन में हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो आर्मी अफसर ही अपने उड़ाते हैं। अपन जहाँ तक देखते हैं कि 3 फोर्स है, नेवल फोर्स और एयर फोर्स एंड आर्मी। तो एयर फोर्स अपना हेलीकॉप्टर या चॉपर और ये क्या बोलते हैं फ्लाइंग के लिए जितने भी जितने भी हेलीकॉप्टर्स और क्राफ्ट से सारे क्राफ्ट से, तो वो उसके अंडर में ही रहते हैं। क्राफ्ट को उड़ाना और चीज़ें तो आर्मी के पास होती ही है, लेकिन अपने अफसर ही रखते हैं, तो उसका एक एविएशन पार्ट होता है और मुस्तफ़ा को उस एविएशन पार्ट में ही जाना था। एविएशन में पार्ट में जाने के लिए वापस वही थी कि उसकी इच्छा वो पूरी हो जाए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत कम सीटें होती है। आईएमए में जब पास होते हैं उसमें से निकलते हुए बहुत कम लोगों को, लेकिन वहाँ पर भी मुस्तफ़ा लकी रहा कि उसको वो एविएशन मिला। एविएशन में जाने से पहले आपको 2 साल आपको फील्ड में वर्क करना पड़ता है, तो तब आपको एक यूनिट मिलती है। उसी यूनिट में अंडर में आपको, तो मुस्तफ़ा फर्स्ट उसकी पोस्टिंग रही और फर्स्ट यूनिट उसकी जो रही वो रही थी 11th गार्ड्स। वो 11th गार्ड्स में कपूरथला उसकी पोस्टिंग आई। तब कपूरथला पोस्टिंग आते ही वो वहाँ से उनकी मूविंग चल रही थी पठानकोट के लिए। तो मुस्तफ़ा अपनी पठानकोट में रह के 2 साल का पूरा फील्ड वर्क वहीं से पूरा किया। और जैसे कि उसको एविएशन मिला था, अगर ऑफिसर को आईएमए से ही अगर फील्ड मिलता है एविएशन का, तो उसकी 2 साल के बाद उसकी वापस एविएशन की ट्रेनिंग शुरू होती है, क्योंकि एनडीए और आईएमए आपको आर्मी अफसर के लिए तैयार करती है, लेकिन अगर इस तरीके से कोई पार्ट्स मिलता है तो वापस आपको वहीं जाके उस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एविएशन मिलने के बाद एविएशन में 2 जगह अपना होता है। एक तो उन्होंने इलाहाबाद से किया था 6 महीने का ट्रेनिंग, तो 6 महीने का उसका नासिक से उसका पास आउट हुआ था। तो मुस्तफ़ा की 3 पीओपी रही, एक एनडीए से पीओपी पासिंग आउट पैरेड उसकी रही, एक आईएमए से रही, और फिर जब नासिक से वो हुआ और जब उसके सीने पे विंग्स लगे, जो उसके लिए जो चाहता था और जो उसके चेहरे पे जो मैंने खुशी देखी थी उस विंग्स को लेके कि यस मैं उड़ना चाहता हूँ और वो उड़ना मेरे सीने पे है, बिल्कुल वो उसका वो प्राउड और वो चीज़ें मैंने उस वक्त महसूस की थी। और मुस्तफ़ा ने नासिक एविएशन में अपनी ट्रेनिंग पूरी करके उसकी फर्स्ट पोस्टिंग जोधपुर आई। जी। जोधपुर में उसने 3 साल तक अपना अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। बिल्कुल। और उसी तरह उसके जो भी मिशंस रहते थे हमेशा वो मिशन में अव्वल रहा। ट्रेनिंग भी उसने बहुत अच्छे से कर रखी थी, तो एक बहुत अच्छा पायलट बना। बिल्कुल। उसके बाद उसकी पोस्टिंग, एविएशंस के अफसर हमेशा मूव करते रहते हैं अलग अलग बटालियन में, तो 252 से 251 की तरफ उसने मूव किया और वो आसाम में लिकाबली एक जगह है, उसकी पोस्टिंग वहाँ पर आई थी। उसने जुलाई में ही वहाँ पर ज्वाइन किया था। अपने अक्टूबर में इसका जो केस हुआ वो बस गया ही था, और उस समय एक मिशन के लिए था 2022 जी 2022 जी। तो उस तरीके से उसकी पोस्टिंग कपूरथला से होते हुए पठानकोट से होते हुए जोधपुर, और जोधपुर से होते हुए वो वहाँ पर लिकाबली तक वो गया था। जी बिल्कुल। अब अगर आगे आप बात करें तो बिल्कुल मैं माफ़ी चाहूँगा ये बारे में बात करता हुआ, लेकिन पचे 2022 में
एक ऐसो समय आयो कि जो बिल्कुल कदे ही नहीं चाह्यो हो, लेकिन जदे आप आर्मी में मुस्तफ़ा ने भेज रहा, मेजर मुस्तफ़ा ने, तो एक मन में कटे न कटे एक या बात तो रहे कि अगर आर्मी में आपनो बेटो जा रह्यो है तो कटे न कटे साइड ऑफ द कॉर्नर में एक या बात रहे है, चुभे है दिल में। देखिए, मैं सच कहूँ ना तो मेरे दिल में कभी भी नहीं आया था। हाँ। मेरे दिल में कभी भी नहीं आया कि बेटा आर्मी में है तो उसके साथ कुछ चीज़ें हो सकती है, कभी नहीं आया। लेकिन हाँ, कभी ऐसा हो जाता था कि मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे बीच में हर दिन फ़ोन कॉल्स हो, क्योंकि आर्मी, अगर मैं कहूँ सच में, बहुत ही आपके नेटवर्क के बाहर रहती है जी। और जब ज़्यादा नेटवर्क के बाहर हो तो वो कहकर अगर जाता था कि मैं 2-3 दिन बात नहीं कर पाऊंगा, तो एक थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्स मूड भी रहता था। लेकिन उस रिलैक्स मूड में थोड़ी सी फिक्र आना लाजमी ही था कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी फिक्र आ जाती थी कि सब ठीक है। लेकिन बेचैनी वाली अगर बात कहे तो बस एक 22 अक्टूबर को जो हादसा हुआ था, उससे पहले ही मैं, जब से वो वहाँ गया था, तब से मेरे दिल में बेचैनी तो थी। एक इंट्यूशन मारे मन में आई रही हो? बिल्कुल। वो तो जैसे ही उसकी पोस्टिंग इसके लिए आई थी, लीका बली के लिए, तो मुस्तफ़ा 11 साल की अपनी आर्मी की जर्नी को उसने कंप्लीट किया था। 2012 से लेके अगर कहे तो उसकी एनडीए से उसकी जर्नी शुरू हो चुकी थी और 2022 तक आते आते उसका जो एक पूरा बेस रहा था। मैं कभी उसके साथ किसी चीज़ को लेके जिद नहीं की थी कि तुम अभी मत जाओ या कैसे जा रहे हो, कोई नहीं। लेकिन जब वो लीका बली जा रहा था तो उसको मैंने पहली बार उसको बोला था कि तुम मुझे अपने साथ लेके चलो, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा है। और वो बाय कार 3,500 किलोमीटर वो जा रहा था। तो उसने मुझे कहा मैं कार से जा रहा हूँ इसलिए शायद आप घबरा रहे हो, ऐसा कुछ लग रहा है बस। पर मैंने कहा नहीं, तुम मुझे कहीं भी डंप कर लेना, तुम अजमेर छोड़ देना, जयपुर छोड़ देना, दिल्ली छोड़ देना, क्योंकि रास्ता तो उसका वहीं से निकल रहा था। हाँ, उस वक्त पहली बार मैं बहुत ज़्यादा ही घबराई थी। और जब मुस्तफ़ा का ये 22 को हादसा हुआ था, यकीन मानिए मैंने 19 तारीख से खाना पीना बंद कर दिया था। मैंने 19 तारीख को खाना नहीं खाया, 20 को नहीं खाया और मेरा रोना ही रोना था। पता नहीं क्यों मैं इतना रो रही थी और सब कुछ था ये, आई कांट। प्लीज। वो बहुत मुश्किल वक्त था। बिल्कुल, मैं अभी भी मान सकती हूँ, वो बिल्कुल बहुत मुश्किल है। पहला फोन उस तरफ से आपके पास ही आया था? मुस्तफ़ा का फ़ोन तो मुझे नहीं पता था। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि मैं बहुत पहले से ही परेशान चल रही थी। मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था और मैं रो भी रही थी। और इस बीच में मुस्तफ़ा की शादी की जो चीज़ें हो रही थी, हमारे धर्मगुरु उसी समय हमारे यहाँ पर उस समय आए हुए थे, तो मैं सोच रही थी कि उसकी शादी भी करवानी है, मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर है, इस वजह से मेरे अंदर बेचैनी है, घबराहट है, कुछ समझ नहीं पा रही थी। फ़ोन तो नहीं आया, लेकिन एक अफसर की वाइफ का मेरे पास फ़ोन आया था। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि आंटी मुस्तफ़ा कैसा है? मैंने कहा अच्छा है। तो क्या आपकी बात हुई थी? मैंने कहा हाँ, मैंने रात को बात की थी। तो मैंने कहा क्यों? मेरे को एकदम से वो मुस्तफ़ा के बारे में पूछा तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यार इसने फ़ोन उठाते ही मेरे बारे में नहीं पूछा, किसी और चीज़ के बारे में नहीं पूछा और सडन मुस्तफ़ा के बारे में पूछा है। फ़ोन सुनने के बाद 5-7 मिनट तो मैं ऐसे ही रही। फिर ये बात दिमाग में आई कि उसने मुस्तफ़ा के बारे में क्यों पूछा। बिल्कुल। मैंने उसके जो आर्मी अफसर है उनके हस्बैंड को, उनको फ़ोन लगाया। मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे पास इस तरीके से आपकी वाइफ का फ़ोन आया था, क्या बात है? उन्होंने मुस्तफ़ा के बारे में पूछा क्यों? कि नहीं आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ आएगी कोई बात होगी तो हम आपको बता देंगे। तो अब उन्होंने भी ये कह के छोड़ दिया मुझे, तो थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यार ये ऐसे क्यों? हाँ जो भी होगा हम बता देंगे, ये है ऐसा। अब सही बात तो ये है कि मैं टीवी नहीं देखती हूँ, हमारे घर में टीवी नहीं चलता है। तो 2-3 साल से मैं कहूँगी कि टीवी बंद था। लेकिन जो टीवी का अपन यहाँ पर केबल से आता है तो उनसे अच्छे रिलेशन है। मैंने उनको तुरंत, पहले तो मैंने अपने मोबाइल में टीवी चलाया, क्योंकि मोबाइल में अक्सर अपन देख लेते हैं। तो मैंने मोबाइल के अंदर टीवी चला के और न्यूज़ को मैंने फोकस किया। तो
उस दिन केदारनाथ में हमारे मोदी साहब गए हुए थे, तो न्यूज़ ज़्यादा उसी चीज़ की चल रही थी। सही बात तो ये, पर नीचे कहीं एक जगह फ्लैश हुआ कि अरुणाचल में रुद्र हेलीकॉप्टर, ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। रुद्रा नहीं, ध्रुव हेलीकॉप्टर, और मेरा बेटा रुद्रा उड़ाता है, पर वो ध्रुव की न्यूज़ आ रही थी। तो उस वक्त भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं, मुस्तफ़ा के पास तो रुद्रा है और ये तो ध्रुव बता रहे हैं, तो चलो कुछ नहीं। मैंने वापस फिर अफसर को, थोड़ी देर वापस शांत रही, थोड़ी देर में वापस मैंने अफसर को फोन लगाया कि सर ये न्यूज़ तो कुछ आ रहा है ऐसे कि अरुणाचल में रुद्रा ध्रुव हुआ है और मुस्तफ़ा के पास तो रुद्रा है, क्या आप मुझे बताइए आंटी, आप चिंता मत कीजिए। पर मैंने कहा नहीं, रुद्रा और ध्रुव में फ़र्क क्या है, पहले आप मुझे ये बताइए। ठीक है आंटी, ध्रुव जो है वो पहले का है और रुद्रा अभी लेटेस्ट अपना हेलीकॉप्टर है, लेकिन पायलट दोनों हेलीकॉप्टर को उड़ा सकता है, आप चिंता मत कीजिए। तब तक सच कहूँ मेरी स्थिति एक ब्लैंक वाली स्थिति में मैं पहुंच चुकी थी। फिर मुझे अमूमन सच पूछो तो मुझे उसके बाद के इंसिडेंट्स, मुझे आप कल की भी बात पूछोगे कल आपने क्या किया था, तो मुझे याद नहीं रहता है। अभी मेरी स्थिति ये है कि अगर आप पूरे सारी बातें अगर लाइन से पूछोगे कल सुबह उठ के उसके बाद आपने क्या क्या किया, तो मुझे इतना याद नहीं रहता है। तो मैं बस जो सुना है या लोग वापस कहीं बात रिपीट हुई है तो मैं वो बात बता पा रही हूँ। उसके बाद किसके फ़ोन आए, क्या हुआ, कैसे था, कैसे मैं उस कॉन्वो के साथ चली थी, अगर आप मेरे शब्दों में पूछना चाहोगे तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास तो अगले घंटे के भी मेरे पास मेरे खुद के शब्द नहीं है, क्योंकि एक माँ होने के नाते तो मैं शब्द ढूंढ ही नहीं पाऊंगी। बिल्कुल, वो इमोशन तो शायद अब नहीं है, एक्सप्लेन मेरे पास नहीं है। इन चीज़ों को अगर आप पूछे तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन आप कहो कि टीवी में देखा होगा, फिर उसके बाद किसी से सुना होगा, वो शब्द, वो चीज़ें बताओ तो शायद मैं कुछ बातें बता पाऊँ। बाकी वो मेरे लिए बहुत, अब उसके बाद अगर किसी ने बोला भी होगा या मेरे पास कोई फ़ोन आया, मैंने कहा ना कि अगर मैंने फ़ोन सुना भी है या किसने क्या बोला तो मुझे नहीं पता। इसलिए मैं कोई ना नाम बता सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि अच्छे से अगर कुछ मुझे याद है तो बस वही अफसर के साथ ये चीज़ पूछना कि ध्रुव और रुद्रा दोनों क्या है, बस उसके बाद की सारी चीज़ें मेरे लिए ब्लैंक है। और मुझे तो सच कहूँ वो बात, क्योंकि हमारे पास तो न्यूज़ मुस्तफ़ा के साथ 21 का ही हादसा हुआ था और 23 को आए थे, लेकिन वो 2 दिन भी कैसे थे, क्या थे, क्या क्या हुआ, तो मेरे शब्दों में तो मेरे पास कोई बातें नहीं है। सब वो लंबा 24 घंटा वही हुएगा हमारे साथ। मैंने कहा ना कि मुझे 24 नहीं ज़्यादा 36 घंटे निकले थे, 2 दिन निकले थे पूरे। तो आई कैन में अगर आप मेरे को पूछोगे तो मेरे खुद के कोई शब्द नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। क्या इरा अलावा बात करें, क्योंकि जिस तरह बार मैं जो है आपने पूछे यहाँ इस तरह की बात, और क्योंकि मेजर मुस्तफ़ा की बात पूरो देश करे है, हर तरफ वाणी बात वे है, वाणी शौर्य गाथा लोग गावे, तो कहीं आपने यह चीज़ ट्रबल भी करे है कि बार बार वह चीज़ आपने रिकॉल करनी पड़े, बार बार वह मेमोरी आपने रिकॉल करनी पड़े है? जब मुस्तफ़ा की बात आती है ना तो मुस्तफ़ा को सोचते ही मुझे प्राउड होता है जी। सबसे पहले तो, क्योंकि मैं तो सिर्फ बातों को झेल रही हूँ, उसने तो स्थिति को झेला था। तो बातों को झेलना उसकी नज़रिए से तो फिर तो बड़ा आसान काम है ना, क्योंकि हेलीकॉप्टर में जब वो क्रैश हुआ और जो चीज़ें हुई तो ऐसा तो है ही नहीं कि सडन उसके साथ कुछ हुआ, ऐसा तो नहीं था। जब जो चीज़ हो रही थी तो उसने उस चीज़ को फेस किया था। तो अगर आप पूछे मेरा दर्द, तो मैं कहूँगी कि मेरा दर्द तो बहुत कम है, या मैं कहूँगी मेरा दर्द तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ बातों को रिकॉल कर रही हूँ। मेरे बेटे ने तो उस स्थिति को फेस ही कर दिया था जब उसके सामने एक जिंदगी थी और एक मौत थी। बिल्कुल। और उस चीज़ को फेस करके जब वो आगे बढ़ सकता है तो मैं कोई शिकायत नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। कदे भी यूँ लागे है कि जिस तरह वो एक पीरियड ऑफ टाइम हो जब आप लोग डिसीजन ले रहा कि आर्मी में जानो है नहीं जानो है, तो जब वह न्यूज़ आई और उसके बाद आप बताओ 2 दिन तक तो आपने बिल्कुल ब्लैंक स्थिति है, याद भी नहीं कर सको, लेकिन उसके बाद भी कदे यूँ मन में आयो कि वो डिसीजन नहीं लेना हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो एक ऐसा लगता है कि
हर घर में से। अगर आपके पास 5 बेटे हैं तो उन 5 बेटों को आप आर्मी में, बेटा ही क्यों, मैं तो कहती हूँ बेटियों को भी आर्मी में भेजिए। क्योंकि जिंदगी में आप चाहे अच्छे बिजनेसमैन बन जाओ, जिंदगी में चाहे आप एक बड़े किसी भी लेवल का कोई भी एक डॉक्टर, इंजीनियर, किसी की भी लेवल पर आप कोई भी अफसर बन जाओ, जो सम्मान, जो चीज़ें, जो बातें, जो एक प्राउड और एक जो ज़िंदगी है, और मैं तो ये कहूँगी कि अगर ज़िंदगी के बाद भी जीना चाहते हो तो आर्मी है। आप मेरे पास इसलिए नहीं बैठे हो कि मेरा बेटा डॉक्टर था और उसके साथ ये हादसा हुआ और आप मेरे से बात पूछ रहे हो या जानना चाहते हो। आप मेरे साथ इसलिए बैठे हो कि मेरा बेटा आर्मी में था और आर्मी में जाके उस चीज़ को फेस किया जो हम कहीं सड़क पर चलते हुए भी फेस करते हैं, या किसी न किसी हादसे में उन चीज़ों को हम हमारे फैमिली में उन चीज़ों को फेस कर लेते हैं। तो हरगिज़ नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मेरे पास और बेटा, और मैं तो मेरी बेटी को भी हमेशा इसी चीज़ का मोटिवेशन देती ही रहती हूँ कि अगर तुम चाहो, जाना चाहो तो मेरी तरफ से परमिशन है, यस आर्मी में जाना चाहिए। एक बहुत बड़ो दिल चावे या बात करता था का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बड़ा दिल नहीं चाहिए। बस आपको जिसने आर्मी में, मैं आर्मी में रह चुकी हूँ, मैं आर्मी पर्सन हूँ, मैं ये कहूँगी आर्मी मेरी फैमिली है, और इस आर्मी वाली फैमिली से आप जुड़ते हो ना तो कोई और चीज़ मायने ही नहीं रखती है। बिल्कुल, यह चीज़ बहुत अलग है। जो लोग आर्मी में वे मानो रिलेटेड वे, तो वे अक्सर आपने देखा कि प्राउड हूँ, सर उठार बात करे है, हमेशा डिसिप्लिन है, तो यह एक अलग ही चीज़ है जिन्हें लोग नहीं समझ पाएगा दूर हूँ। बिल्कुल, मैं आपकी बात अच्छे से समझ पा रही हूँ। अगर मैं 2012 के पहले की बात करूँ, जब मेरा बेटा 11-12 में था, तब मेरे लिए आर्मी कुछ भी चीज़ नहीं थी। मैं बिल्कुल आपकी तरह मेरी सोच थी कि 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आई, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, और वो बिल्कुल बोल दिया। और यकीन मानिए, अगर हम आपकी जगह, अगर आप जो बोल रहे हो ना, आप में वो फील ही नहीं है। आप भारत क्या चीज़ है आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। देश क्या चीज़ है, देश के अंदर रहना क्या है। क्योंकि कुछ साल पहले मैं बिल्कुल आपकी जैसे थी। मेरे लिए देश ही था, जो देश है हमारा, और देश में रहना भी देश जैसा था, और भारत माता की जय भी जय ही थी। असल में भारत माता क्या है, असल में भारत माता की जय क्या है, और उसका जज्बा क्या है। आप आर्मी की एक छोटी सी चीज़ से ही जुड़ कर देखिए, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्मी कोई जॉब नहीं है, आर्मी कर्तव्य है। और आदमी अपने कार्य को करना अलग चीज़ है, कर्तव्य को निभाना अलग चीज़ है। और जब आप अपने कर्तव्य को निभाते हैं तब आपको समझ में आ जाता है कि असल में हु आई एम, मैं क्या हूँ और मेरा फर्ज क्या है। और आर्मी कर्तव्य है, बस।